जैसे यहाँ से इस फिगर से हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कि हमारे बॉडी में कहाँ से कैसे रक्त आता है, कहाँ शुद्ध, किससे अशुद्ध, किससे शुद्ध रक्त, कैसे आपका पूरा आलिंद निलय और आपका महाधमनी, धमनी, शिरा, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी धमनी द्वारा आपका फेफड़ों तक कैसे रक्त जाता है, आइए हम लोग इस फिगर के माध्यम से, इस सिंपल फिगर से, हालांकि ये हार्ट का आपका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, समझने के लिए इसको हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का ब्लड है, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास नल या ट्रैकिया, इससे जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर श्वास लेने के क्रम में ऑक्सीजन CO2 सब आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आया यहाँ पर, तो यहाँ जो एल्वियोली है, जो यहाँ पर जो वायु कोष्ठक है, इसके द्वारा जो हम लोग का ब्लड है वो क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता है फेफड़े। तो फेफड़े यानी कि यहाँ दिखाने का मतलब ही नहीं, यानी कि दोनों फेफड़ों से ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, तो O2 हो रहा है, और यहाँ से आपका फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा के द्वारा आपका कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, आपका शुद्ध रक्त क्या, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा ज्यादा हो उसे अशुद्ध इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग का निकला, यहाँ से फेफड़े से, यानी यहाँ O2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी कि शुद्ध रक्त है, यहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध रक्त यहाँ से आया। और जो ये हार्ट होता है, इसमें इसको सिंपली समझने के लिए यहाँ 4 भाग होता है। यहाँ इसमें आपका ये त्रिवाल्व कपाट हो गया, यहाँ पर द्विवाल्व कपाट होता है। ठीक है, तो इसको ना आपको बोलेंगे, ऊपर वालों को आलिंद बोलेंगे, इसको बायां आलिंद, बायां नीले, इसको दायां आलिंद, दायां नीले बोलते हैं। और ये आपका तीन त्रिवाल्व कपाट हो गया, ये द्विवाल्व कपाट हो गया, और जो आलिंद और नीले को अलग करने वाला एक मोटी सी ये लाइन है, इसको सेप्टम कहते हैं, ये सेप्टम हो गया हम लोग का सेप्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध ब्लड किस में आता है, तो हम लोग का आ जाता है इसमें, आपका कौन सा है, बायां आलिंद में आ जाता है, लेफ्ट आर्टरीज में आ जाता है पहली बार सबसे आपका फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध ब्लड। उसके बाद इस द्विवाल्व कपाट के द्वारा हम लोग का ब्लड कहाँ चला जाता है, बायां नीले में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बायां नीले, और बायां नीले से फिर यहाँ से निकलेगा आपका महाधमनी, और महाधमनी के द्वारा आपका फिर धमनी में जाएगा यानी शुद्ध रक्त, फिर आपके पूरे बॉडी सेल्स में आपको कोशिकाओं में ब्लड चला जाएगा, महाधमनी से निकलेगा, धमनी द्वारा पूरा शुद्ध रक्त आपके कोशिकाओं बॉडी सेल्स तक चला जाता है। उसके बाद बॉडी सेल्स तक जाकर वहां पर क्या हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और या फिर शिरा आपका वेसल्स के द्वारा, शिरा नलिकाओं के द्वारा आपका फिर से ये ब्लड CO2 कैरी करते हुए आपका फिर से यहाँ आपका दायां आपका आलिंद में आ जाता है। दायां आलिंद बोले तो आपका राइट आर्टरीज में आ जाता है, CO2 युक्त ब्लड इसमें आता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ त्रिवाल्व कपाट मौजूद है, इस त्रिवाल्व कपाट के द्वारा दायां नीले में चला जाता है, यानी कि इस निचले हिस्से में चला जाता है आपका अशुद्ध रक्त। सबसे पहले यहाँ से शुद्ध आया, यहाँ आपका बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद से द्विवाल्व कपाट के द्वारा यहाँ शुद्ध रक्त चला गया किसमें, बायां नीले में, बायां नीले से फिर निकला महाशिरा के द्वारा, और महाशिरा के द्वारा महाधमनी के द्वारा, और महाधमनी के द्वारा निकला फिर धमनी, फिर आपका हो गया बॉडी सेल्स में चला गया, बॉडी सेल्स से आपका चला गया किसमें, फिर शिरा में चला गया, शिरा से आपका कहाँ चला गया, शिरा से होते हुए फिर यहाँ आपका क्या हो गया, अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त जा रहा है यानी कि CO2 युक्त जा रहा है, और यहाँ महाशिरा है, महाशिरा के द्वारा फिर से आपका चला गया आपका दायां आलिंद में, दायां आलिंद के द्वारा फिर आपका क्या हो गया, त्रिवाल्व कपाट के द्वारा ब्लड आपका किस में चला जाएगा, दायां नीले में चला जाएगा, यानी कि इस निचले हिस्सा में, इस निचले हिस्सा से आपका ये जो एक आपका नली जुड़ा हुआ है फेफड़े तक गया है, इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा फिर से पुनः रक्त कहाँ चला जाता है, हम लोग को फेफड़े में चला जाता है, ताकि वहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके। ओके, तो यहाँ से ऐसे चला गया आपका फेफड़े में, फिर फेफड़ा से CO2 युक्त गया यहाँ फेफड़े में, आपका वायु कोष्ठक के द्वारा CO2 को O2 में बदला गया, या O2 फिर से यहाँ पर आया, फिर इसके द्विवाल्व कपाट के द्वारा, महाधमनी के द्वारा, धमनी द्वारा कोशिकाओं में, कोशिकाओं से शिरा, शिरा से महाशिरा, फिर आपका दायां आलिंद से कहाँ चला गया आपका यहाँ पर नीले में चला गया, दायां नीले में,
दाया नीले से इस आपका पल्मोनरी सिरा द्वारा पल्मोनरी धमनी द्वारा आपका फिर से आपका फेफड़े में चला गया और ये पूरा ब्लड आपका ऐसे आपका कार्य करता है। देखिए थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से आपका पूरा ब्लड ऐसे काम करता है। थोड़ा एक बार देख लीजिए, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर से आपका पूरा ब्लड आपका सर्कुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में। ओके, तो इस फिगर के माध्यम से इस जो आसान सा फिगर आपको प्रेजेंट करा गया है, जो इसका हार्ट का जो रियल फिगर होता है उस रियल फिगर को आप अच्छा से आप समझ पाइएगा। और जो यहाँ पर फिगर है, इस फिगर से एकदम इजिली कि सबसे पहले क्या होता है, ब्लड आपका जो ऑक्सीजन आता है कहाँ से, आपका हार्ट, ये आपका फेफड़े से लंग्स ले आता है, लंग्स ले आपका महा यानी पल्मोनरी आपका किस सिरा द्वारा कहाँ चला जाएगा, बाया आलिंद में चला जाएगा। बाया आलिंद से द्विवाल्व कपाट के द्वारा बाया आपका नीले में चला जाएगा। बाया नीले से महा धमनी द्वारा फिर आपका चला जाएगा धमनी में, धमनी से बॉडी सेल्स में जाएगा, बॉडी सेल्स से फिर सिरा द्वारा यानी कि अशुद्ध रक्त हो जाएगा, वो फिर आपका धीरे धीरे आपका चला जाएगा सिरा द्वारा, फिर महाशिरा में, महाशिरा से आपका कहाँ चला जाएगा, दाया आलिंद में, दाया आलिंद से आपका त्रिवाल्व कपाट के द्वारा दाया नीले में चला जाएगा। दाया नीला से एक नली जुड़ा रहता है, दाया नीले से आपका कहाँ चला जाता है, फेफड़े में, फेफड़े तक जुड़ा रहता है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। हालांकि धमनी में शुद्ध रक्त जाता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। सिरा में आपका क्या जाता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी सिरा में आपका क्या जाता है, आपका शुद्ध रक्त जाता है। क्या जाता है, हालांकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त, अब पल्मोनरी धमनी में कौन सा जाएगा, अशुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है, सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त जाता है, और ये पल्मोनरी में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस फिगर्स के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमारे बॉडी में पूरे ब्लड आते जाते हैं। ओके।